सोचो मेक्सिको का ओपन वर्ल्ड, रात का वक्त, फोर्जा होराइजन फेस्टिवल फुल एनर्जी में, लाइट्स चमक रही हैं, म्यूजिक इतना लाउड के लगता है ग्राउंड भी वाइब्रेट कर रहा है और स्टार्ट लाइन पर 12 प्लेयर्स अपनी कार्स के साथ खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन है, आज कुछ भी हो जाए जीतना है। काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1 और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है 12 कार्स एक साथ रॉकेट की तरह आगे निकलती हैं। इंजन की आवाज और क्राउड का शोर मिलकर पूरा सीन सिनेमैटिक बना देता है। स्टार्ट में प्लेयर नंबर 2 सीधा लीड ले लेता है और मिक पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, बॉयज इजी रेस है। ये सुनकर बाकी लोग हंस देते हैं, लेकिन फोर्जा को शायद ये बात पसंद नहीं आती। पहला शार्प कॉर्नर आता है और प्लेयर नंबर 6 एक्स्ट्रा हीरो बनने की कोशिश करता है। ड्रिफ्ट परफेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन कार ड्रिफ्ट के बजाय सीधा फेंस के अंदर घुस जाती है। मिक पे सिर्फ एक आवाज आती है, यार स्टीयरिंग मेरे दुश्मन बन गई है। इसी बीच प्लेयर नंबर 9 शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते इतना आगे निकाल जाता है कि जंगल टूर शुरू हो जाता है। मिक पे कोई चीख कर कहता है, भाई रेस चल रही है, फैमिली पिकनिक नहीं। सब हंस रहे होते हैं कि अचानक वेदर बदल जाता है। हल्की सी बारिश से रोड स्लिपरी हो जाती है और विजिबिलिटी कम होने लगती है। जो प्लेयर्स अभी भी पीछे थे वो धीरे धीरे आगे आ रहे होते हैं। लीडर बोर्ड हर कुछ सेकंड्स में शफल होता रहता है। इसी केओस में एक कार साइलेंटली परफेक्ट लाइंस फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही होती है। न मिक न ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ स्मूथ ड्राइविंग। कुछ लोग बोलते हैं ये बंदा ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। हाईवे सेक्शन आता है, स्पीड 300+, हार्ट बीट तेज, हाथ पसीने से भरे हुए। तभी प्लेयर नंबर 3 अचानक चिल्लाता है, मेरी ब्रेक गई। अगले ही सेकंड उसकी कार कंट्रोल से बाहर होती है। शार्प टर्न मिस होता है और स्प्लैश, कार पनी। मिक पे बस एक ही लाइन, फोर्जा ने मुझे नहा दिया। मूड हल्का होता है, लेकिन रेस और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लास्ट लैप अनाउंस होता है और सिर्फ 3 प्लेयर्स सीरियस फाइट में रहते हैं। प्लेयर नंबर 2 जो शुरू में फ्लेक्स कर रहा था वो अब प्रेशर में है। एक साइलेंट ड्राइवर जो बिना बोले परफेक्ट ड्राइव कर रहा है। और प्लेयर नंबर 5 जो पूरी रेस में कभी टॉप कभी मिड में घूमता रहा है। फिनिश लाइन पास आ रही होती है, क्राउड का शोर और तेज हो जाता है। फाइनल शार्प टर्न पे प्लेयर नंबर 2 थोड़ा सा लेट ब्रेक करता है और सीधा AI ट्रैफिक ट्रक से जा टकराता है। साइलेंट ड्राइवर साइड से निकलता है, लेकिन स्पीड कंट्रोल लूज हो जाता है। इसी मोमेंट पे प्लेयर नंबर 5 बिना पैनिक किए क्लीन ओवरटेक करता है और फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। क्राउड चीयर करता है, फायरवर्क्स फूटते हैं और माइक ऑन होता है। प्लेयर नंबर 5 हंसकर बोलता है, फोर्जा सिर्फ रेस नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है। उस वक्त समझ आता है कि फोर्जा होराइजन 5 सिर्फ एक गेम नहीं, कभी ये हंसाता है, कभी ये रूला देता है और कभी लास्ट सेकंड पे सब कुछ उल्टा कर देता है। हर रेस एक नया लेसन देती है और हर प्लेयर को एक नया चांस। अगर तुमने भी कभी ऐसी रेस देखी है जहां लास्ट सेकंड सब कुछ चेंज हो गया हो, तो तुम समझ सकते हो कि फोर्जा का असली मजा जीत में नहीं बल्कि उस जर्नी में होता है जो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक ले जाती है। रेस खत्म होती है, कार्स धीरे धीरे स्लो होती हैं और फेस्टिवल ग्राउंड वापस जिंदा हो जाता है। क्राउड अभी भी चीयर कर रहा होता है, लेकिन ड्राइवर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, ये जीत फाइनल नहीं थी। रेडियो पे डीजे अनाउंस करता है कि अगला इवेंट सिर्फ फास्ट ड्राइवर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो प्रेशर में भी कंट्रोल रख सकता है। मैप पे एक नया रूट ब्लिंक करता है, लंबा, रिस्की और थोड़ा सा पगल। नेक्स्ट रेस स्टार्ट होती है सुबह के वक्त। सूरज निकाल रहा होता है और रोशनी सीधी रोड पे पड़कर आंखों को थोड़ा ब्लाइंड कर रही होती है। स्टार्ट के साथ ही सब समझ जाते हैं कि ये रेस पहली वाली जैसी नहीं है। रोड्स नैरो हैं, ट्रैफिक ज्यादा है और हर टर्न पे लगता है कि अभी कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। प्लेयर नंबर 6 जो पहली रेस में फेंस के साथ दोस्ती कर चुका था, इस दफा ज्यादा सेफ खेल रहा होता है, लेकिन उसकी कार इतनी स्लो होती है कि मिक पे कोई बोल देता है, भाई तू रेस कर रहा है या ड्राइविंग टेस्ट दे रहा है। मिड रेस में एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जब एक छोटा सा बम सबकी कार्स को हवा में उछाल देता है। किसी की लैंडिंग परफेक्ट होती है, कोई स्पिन करता है और प्लेयर नंबर 9 फिर से गलत रास्ता पकड़ लेता है। मिक पे वो गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है GPS मुझे पसंद नहीं करता। पीछे से हंसने की आवाज आती है, लेकिन कोई स्लो नहीं होता। हर कोई जान रहा होता है कि ये रेस एंड तक सरप्राइज देगी। जैसे ही रेस जंगल के अंदर एंटर करती है, सब कुछ थोड़ा डार्क और रिस्की हो जाता है। ट्रीज के बीच से रोड मुश्किल से दिख रही होती है। यहीं पे एक साइलेंट सी टक्कर होती है और प्लेयर नंबर 2 थोड़ा पीछे चला जाता है। पहली रेस का कॉन्फिडेंस अब मिसिंग होता है। उसकी आवाज मिक पे हल्की सी टेंस लगती है, यार आज फोर्जा मेरी ही टेस्टिंग ले रहा है। इसी वक्त प्लेयर नंबर 5 जो पहली रेस का विनर था, बिना ज्यादा ड्रामा के स्टेडी ड्राइव करता हुआ आगे निकालता रहता है। लास्ट सेक्शन ओपन हाईवे का होता है, स्पीड बढ़ती है, ट्रैफिक तेज हो जाता है और सब कुछ ब्लर सा लगने लगता है। एक छोटी सी मिस्टेक और सब खत्म। फिनिश लाइन नजर आती है और सब प्लेयर्स अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। आखिरी मोमेंट पे एक कार ट्रैफिक से बचने के चक्कर में क्रैश करती है और एक क्लीन लाइन वाला ड्राइवर सीधा फिनिश क्रॉस कर लेता है। इस दफा जीत किसी को शॉक नहीं करती, लेकिन जो बात सबको याद रह जाती है वो ये होती है कि जो बंदा पैनिक नहीं करता वही लास्ट तक टिकता है। रेस के बाद लॉबी में थोड़ी देर के लिए साइलेंस होता है, फिर कोई हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, चलो मान लिया आज फोर्जा ने फिर से सबक सिखा दिया। उस वक्त लगता है कि फोर्जा होराइजन सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर
रेस के बाद प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा चिल और थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। लॉबी में सब वापस आते हैं, कोई ज्यादा बोल नहीं रहा, लेकिन सबको पता है कि अब जो रेस आने वाली है वो नॉर्मल नहीं होगी। डीजे की आवाज हल्की सी सीरियस हो जाती है और वो अनाउंस करता है कि ये फेस्टिवल की आखिरी रेस है, एक ही चांस, कोई रिवाइंड नहीं, कोई मिस्टेक माफ नहीं। मैप पे जो रूट हाईलाइट होता है उसे देख के ही सब समझ जाते हैं कि आज फोर्जा फुल मूड में है। लंबा रूट, हर टाइप का रोड और एंड पे एक ऐसा फिनिश जो लास्ट सेकंड तक रिजल्ट छुपा के रखता है। रेस स्टार्ट होती है और इस दफा कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, सब स्मूथ निकालते हैं, जैसे पहले ही डिसाइड कर लिया हो कि पहले सर्वाइव करना है, बाद में अटैक। प्लेयर नंबर 6 धीरे से बोलता है, इस दफा फेंस से दूर रहना है, और पीछे से कोई हंस के कहता है, फेंस भी दुआ कर रहा होगा। मूड हल्का होता है लेकिन फोकस टाइट रहता है। डिजर्ट सेक्शन में हवा तेज होती है और डस्ट की वजह से रोड आधी गायब लगती है। एक कार थोड़ा सा स्लाइड करती है, सब सांस रोक लेते हैं, लेकिन कंट्रोल वापस आ जाता है। जंगल के अंदर जाकर रेस और ज्यादा रिस्की हो जाती है। ट्रीज के बीच से निकालती रोड, छोटी छोटी जंप्स, और हर जंप पे लगता है कि लैंडिंग परफेक्ट होगी। प्लेयर नंबर 9 एक जंप पे थोड़ा ज्यादा ही उड़ जाता है और नीचे आते ही बोलता है, भाई ये कार है या एयरप्लेन? सब हंस देते हैं लेकिन कोई स्लो नहीं होता। सिटी के अंदर आते ही ट्रैफिक गेम का सबसे बड़ा विलन बन जाता है। एक बस अचानक सामने आ जाती है, 2 कार्स लास्ट सेकंड पे बच जाती हैं और एक स्पिन करके पीछे रह जाता है। मिक पे गुस्से और हंसी मिक्स होती है। प्लेयर नंबर 2 जो शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट था, अब बिल्कुल क्वाइट है। सिर्फ इंजन और गियर शिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। प्लेयर नंबर 5 स्टेडी ड्राइव कर रहा होता है, न ज्यादा पुश न ज्यादा सेफ, बिल्कुल वेट मोड में। लास्ट सेक्शन हाईवे का होता है, स्पीड इंसेन हो जाती है, रोड स्ट्रेट है लेकिन प्रेशर फुल। फिनिश लाइन अभी डोर होती है लेकिन हर कोई जान रहा होता है कि यहीं पे डिसीजन होगा। एक छोटी सी मिस्टेक और पूरी मेहनत खत्म। प्लेयर नंबर 6 ओवरटेक की कोशिश करता है लेकिन ट्रैफिक की वजह से पीछे रह जाता है। प्लेयर नंबर 9 बोलता है, मुझे लगता है मैं साइड कैरेक्टर हूँ इस स्टोरी का। फाइनल किलोमीटर में सब कुछ तेज हो जाता है। प्लेयर नंबर 2 फुल ट्राई करता है कमबैक का, लेकिन थोड़ा सा लेट ब्रेक उसकी स्पीड मार देता है। एक और कार साइड से निकालती है लेकिन कंट्रोल लूज हो जाता है। इसी बीच प्लेयर नंबर 5 एक क्लीन लाइन लेता है, बिल्कुल काल्म, जैसे उसे जल्दी ही ना। फिनिश लाइन सामने आती है, क्राउड का शोर फिर से कान फाड़ देता है और सेकंड्स के अंदर रेस खत्म हो जाती है। रिजल्ट स्क्रीन आती है और जीत फिर उसी बंदे के नाम होती है जो पैनिक नहीं करता। मिक पे वो बस इतना बोलता है, फोर्जा फास्ट होने का गेम नहीं, स्मार्ट रहने का गेम है। उस वक्त सब मान लेते हैं कि हर रेस जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर रेस कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। और इसीलिए फोर्जा होराइजन 5 सिर्फ एक रेसिंग गेम नहीं लगता, ये एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जहां कभी भी तुम हंस रहे होते हो, कभी भी गुस्सा आ रहा होता है और कभी भी लास्ट सेकंड पे गेम तुम्हें याद दिला देता है कि कमबैक हमेशा पॉसिबल होता है।